माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की ई लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं जया सिंह, प्रवक्ता संस्कृत, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज विजयनगर गाजियाबाद से आज आपको संस्कृत विषय पढ़ाने के लिए उपस्थित हुई हूँ। आज का हमारा विषय है महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक। अंक आरंभ करें उससे पहले हम महाकवि कालिदास के विषय में कुछ जान लेते हैं। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के सर्वाधिक लोकप्रिय एवं समादृत कवि हैं। कालिदास की कुल 7 कृतियां हैं: ऋतुसंहार, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशी और अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें से हमें अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ना है। कालिदास की कृतियों में अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है जिसमें कालिदास की नाट्य कला की चरम परिणति हुई है। चरम परिणति कहने का तात्पर्य है इसमें नाट्य कला के सभी तत्व, कथानक, घटना संयोजन, चरित्र, रस निरूपण, संवाद, वर्णन कुशलता इत्यादि का विशेष प्रकार से ध्यान रखा गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल 7 अंक हैं। इसमें पूर्ववंशी राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रणय कथा का अत्यंत मनोरम वर्णन है। प्रणय कथा अर्थात उनकी प्रेम कथा का अत्यंत मनोरम वर्णन किया गया है। इसके प्रमुख पात्र हैं दुष्यंत, जो हस्तिनापुर के राजा हैं; शकुंतला, जो महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री है; ऋषि कर्ण, जिन्होंने शकुंतला का पालन पोषण किया है; प्रेमवदा और अनसुईया, शकुंतला की 2 प्रिय सखियां हैं; गौतमी, महर्षि कर्ण के आश्रम में ऋषिका हैं; शारंगरव और शारद्वत, महर्षि कर्ण के 2 शिष्य हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंगी रस क्या है? श्रृंगार, अर्थात इसमें श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। और चतुर्थ अंक में श्रृंगार रस के भेद, वियोग या विप्रलंब श्रृंगार का वर्णन किया गया है। चतुर्थ अंक में कुल 22 श्लोक हैं जिनमें वस्तुतः शकुंतला की विदाई का वर्णन है। अब बच्चों, ये जो 22 श्लोक चतुर्थ अंक में लगे हुए हैं, इनमें श्लोक संख्या 1 से लेकर 10 तक आपने कक्षा 11 में पढ़ा है और श्लोक संख्या 11 से लेकर 22 तक आप कक्षा 12 में पढ़ेंगे। तो जो 10 श्लोकों में हमने विगत कक्षा में पढ़ा है उनको इन निम्न बिंदुओं में हम यहाँ पे देख लेते हैं, जिससे हमें स्मरण हो जाए कि इसके पहले के श्लोकों में क्या चर्चा हुई थी। तो अंक का आरंभ कैसे होता है? शकुंतला की दोनों सखियों प्रेमवदा और अनसुईया के संवाद अर्थात वार्तालाप से। उनके वार्तालाप से क्या ज्ञात होता है कि दुष्यंत एवं शकुंतला का गंधर्व विवाह अर्थात प्रेम विवाह हो गया है और राजा दुष्यंत शकुंतला को हस्तिनापुर ले जाने का आश्वासन देते हैं और एक अभिज्ञान अर्थात अंगूठी को निशानी के तौर पे उसे देके चले जाते हैं कि ये मेरी निशानी तुम्हारे पास है, इसे तुम संभाल के रखना, मैं तुम्हें लेने शीघ्र ही आऊँगा। इधर आश्रम में शकुंतला दुष्यंत की याद में बैठी हुई है। महर्षि दुर्वासा का आश्रम में प्रवेश होता है। महर्षि दुर्वासा अत्यंत क्रोधी ऋषि हैं। वो शकुंतला से आतिथ्य न पाकर क्रोधित हो जाते हैं और शकुंतला को शाप दे देते हैं। क्या शाप देते हैं? कि जिसके बारे में तुम अनन्य मन से सोच रही हो और मुझ जैसे अतिथि का सत्कार नहीं कर रही हो, बार बार याद दिलाए जाने पर भी वह तुम्हें याद नहीं करेगा। इस बात को शकुंतला नहीं सुन पाती है। सखियों ने इस बात को सुन लिया। प्रेमवदा के अनुनय विनय करने के पश्चात अभिज्ञान के दर्शन से शाप मुक्ति का उपाय ऋषि बता देते हैं कि यदि दुष्यंत का कोई अभिज्ञान, अंगूठी या चिन्ह शकुंतला के पास है और वह उसे दुष्यंत को दिखा देगी तो वो उसे पहचान लेंगे। दोनों सखियां आश्वस्त हो जाती हैं और इस बात को न तो उन्होंने शकुंतला से बताया न किसी अन्य से बताया। आगे महर्षि कर्ण सोमतीर्थ से वापस आते हैं। वो सोमतीर्थ क्यों गए थे? शकुंतला के भाग्य में कुछ दोष थे, उन दोषों के निवारणार्थ वो सोमतीर्थ तपस्या के लिए गए थे। वहां से जब वो लौट कर आते हैं तो उन्हें आकाशवाणी से ज्ञात होता है कि शकुंतला और दुष्यंत का गंधर्व विवाह हो गया है और शकुंतला आपन्न सत्वा अर्थात गर्भवती है। अच्छा, यहाँ एक अत्यंत विशेष बात है कि कन्या का गुण होता है लज्जा। वो अपने पिता से इस तरह की बातें नहीं कह सकती। तो कालिदास ने इन बातों को किससे कहलवाया? आकाशवाणी से कहलवाया। इसी कारण यह नाटक भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अत्यंत समादृत है। ऋषि इस विवाह का समर्थन करते हैं और शकुंतला को पतिगृह भेजने का आदेश देते हैं। आश्रम में विदाई की तैयारियां आरंभ हो जाती हैं। इसी उपक्रम में शकुंतला को वन वृक्षों द्वारा मांगलिक वस्त्र एवं आभूषण प्रदान किए जाते हैं। अब हमारा आरंभ होता है चतुर्थ अंक का श्लोक संख्या 11, जो हमें कक्षा 12 में पढ़ना है। आरंभ कहाँ से होता है? आकाशे। आकाशे अर्थात आकाशवाणी के द्वारा। आकाशवाणी के द्वारा क्या ज्ञात होता है? आकाशवाणी द्वारा शकुंतला की यात्रा की मंगल कामना की जाती है कि हे पुत्री, तुम्हारा मार्ग शिवश्च पंथा, कल्याणकारी हो। पहले हम श्लोक देख लेते हैं।
रम्यांतरः कमलनी हरितैः सरोभिश्छायाद्रुमैः नियमितार्कमयूख तापः भूयात् कुशेशय रजो मृदुरेणुरस्याः शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथाः। अर्थात हे पुत्री, तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो जाए। अब यहाँ शकुंतला के मार्ग को कल्याणकारी होने की कामना क्यों की जा रही है? क्योंकि पहले के समय में यातायात और संचार के साधन इतने विकसित नहीं थे। यात्रा अनिष्टकारी ना हो जाए, इसलिए उसकी यात्रा निर्विघ्न रूप से समाप्त हो जाए, इसलिए आकाशवाणी के द्वारा मंगल कामना की जा रही है। अब हम शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। पहले कमलनी हरितय अर्थात कमलनी भी हरितय, कमलनी के द्वारा हरा भरा, क्या हो? सरोभी तालाब। शकुंतला जिस मार्ग से जा रही है उसमें कमल से हरे भरे तालाब हो। रम्यांतरः, रम्यम अंतरम यस्य सह, इसका मध्य भाग अत्यंत रमणीय हो। छाया द्रुमय, छाया प्रधानाः द्रुमा, अर्थात द्रुम अर्थात वृक्ष, वृक्ष कैसे हो? छाया प्रधाना, छायादार हो, सघन छाया वाले हो। अब सघन छाया वाले वृक्ष क्या करेंगे? नियमित आर्क मयूख ताप, नियमित अर्थात नियंत्रित करेंगे। अर्क कहते हैं सूर्य को, मयूख कहते हैं उसकी किरणों को, और ताप कहते हैं उसकी ऊष्मा को। छायादार वृक्ष सूर्य की रोशनी के ताप को नियंत्रित करेंगे। भूयात अर्थात हो जाए, ये आशीर्वादात्मक रूप में आया है। यहाँ पे भूयात आशीर्वाद दिया जा रहा है। क्या आशीर्वाद दिया जा रहा है? कि शकुंतला तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो जाए। कुशेशा कहते हैं कमल को, रज कहते हैं पराग को, मृदु कहते हैं कोमल, रेणु अर्थात धूलि। कुशेशा कमल के पराग के समान मृदु रेणु, जिस मार्ग से तुम जा रही हो उसमें कमल के पराग के समान कोमल धूलि हो। शांतानुकूल पवनश, और पवन कैसी हो? शांत, शांत अर्थात मंद मंद गति से बह रही हो। अनुकूल अर्थात शीतल पवन चल रही हो। तो इस संपूर्ण श्लोक का अर्थ हम अन्वय के द्वारा देख लेते हैं। आकाशवाणी द्वारा शकुंतला की यात्रा की मंगल कामना की जा रही है कि अस्याह पंथा, हे पुत्री तुम्हारा मार्ग कमलनी हरितै सरोभि रम्यांतरः, कमल से हरे भरे तालाबों से युक्त रमणीय मध्य मार्ग वाला हो जाए। छाया द्रुमय नियमितार्क मयूख तापः, छायादार वृक्षों से युक्त सूर्य की किरणों के ताप से नियंत्रित मार्ग वाला हो जाए। कुशेशय रजो मृदु रेणु, कमल के पराग के समान कोमल धूलि वाला हो जाए। शांत और अनुकूल पवन से युक्त शिव अर्थात कल्याणकारी हो जाए। तो आप इसका अर्थ समझ गए होंगे कि शकुंतला का मार्ग कमल से हरे भरे तालाबों से युक्त, छायादार वृक्षों से युक्त और कमल के पराग के समान कोमल धूलि वाला, शांत और अनुकूल पवन से युक्त हो जाए। इस प्रकार उसका मार्ग अत्यंत कल्याणकारी हो जाए। इसमें वसंत तिल का छंद है। मार्ग एवं वायु दोनों ही शिव, शिव अर्थात कल्याण से संबंधित हो, इसलिए यहाँ पे तुल्योगिता अलंकार है। श्लोक में आए रम्यांतर आदि जो पद हैं, जो कि पंथ के विशेषण हैं, साभिप्राय होने से यहाँ पे परिकर अलंकार है। और इस श्लोक में, इस पद में विशेष क्या है? आकाशवाणी। ये आकाशवाणी किसकी है? देवताओं की आकाशवाणी है। इसका वाचन नाटक में नेपथ्य है। नेपथ्य अर्थात पर्दे के पीछे से होता है। प्रस्थान के समय आकाशवाणी का होना अत्यंत शुभ माना जाता है। सर्वे सविस्मयम् आकर्णयन्ति, सभी इस आकाशवाणी को अत्यंत आश्चर्य के साथ सुनते हैं। आगे ऋषि गौतमी कहती हैं, जाते पुत्री ज्ञातिजन स्निग्धाभिर अनुज्ञात गमनासी तपोवन देवताभि। ज्ञातिजन कहते हैं बंधुजनों, बंधुजनों के समान स्निग्धाभि अर्थात प्रेम करने वाले। तपोवन देवता भी, तपोवन के देवताओं ने अनुज्ञात गमनासी तुम्हें पतिगृह जाने की आज्ञा दे दी है। प्रणम भगवती, इनको प्रणाम कर लो। शकुंतला सप्रणामम परिक्रम्य, प्रणाम करके परिक्रमा करती है, अर्थात घूम के सबको प्रणाम करती है। जनांतिकम, जनांतिक कहते हैं हाथ की ओट से, और कैसी ओट? त्रिपताका मुद्रा, हाथ की ओट से कहती है हला प्रियमवदे, हे प्रियमवदा, आर्यपुत्र दर्शनोत्सुकाया। यद्यपि आर्यपुत्र, आर्यपुत्र कौन? राजा दुष्यंत, दुष्यंत को देखने की उत्सुकता है, मेरे मन में दुष्यंत को देखने की उत्सुकता है। अपि तथापि आश्रमम पदम, इस आश्रम को परित्यजन्त्या छोड़ने के कारण, दुखेन दुख से, मैं चरणों मेरे पैर पुरता प्रवर्तते, दुख से आगे बढ़ रहे हैं। क्या कहती है शकुंतला? हे सखी प्रियमवदा, यद्यपि राजा दुष्यंत को देखने की उत्सुकता है मेरे मन में, तथापि आश्रम को छोड़ने के दुख से मेरे चरण मुश्किल से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ शकुंतला का राजा दुष्यंत के प्रति और आश्रम के प्रति समान प्रेम परिलक्षित हो रहा है। आगे प्रेमवदा कहती है, न केवलम तपोवन विरह कातरा सख्येव, हे सखी न केवलम, केवल तुम ही तपोवन के विरह से कातरा अर्थात दुखी नहीं हो, केवल तुम्हें ही तपोवन से दूर जाने का दुख नहीं है,
त्वयोपस्थित वियोगस्य तपोवनस्यापि तावत समवस्था दृश्यते। तुम्हारी उपस्थिति के वियोग से तपोवन अर्थात आश्रम की वैसी ही अवस्था दिखाई पड़ती है। कैसी अवस्था दिखाई पड़ रही है वो आगे कहती है। उद्गलित दर्भ कवला मृगयः। पहले हम शब्दों के अर्थ देख लेते हैं, फिर अन्वय के द्वारा इस श्लोक का अर्थ पढ़ेंगे। उद्गलित दर्भ कवला, उद्गलितः दर्भाणाम कवला याभी ताः काः मृगयः। जिन्होंने घास के, दर्भ कहते हैं घास को, कवल कहते हैं कौर को, उद्गलित यानी उगल दिए हैं। कौन किन्होंने उगल दिए? ताः काः मृगयः। हिरणों ने घास के कौर उगल दिए हैं। तुम्हारे विरह के दुख से हिरणों ने क्या किया है? घास के कौर उगल दिए हैं। परित्यक्त नर्तना मयूराः, परित्यक्तम नृत्य। मोर क्या करते हैं? नाचते हैं। मोरों को नाचना अत्यंत प्रिय होता है, तो मोरों ने क्या किया है? परित्यक्तम नृत्य, नाचना छोड़ दिया है। अपसृत पांडुपत्राः, अपसृतानि पांडूनि पत्राणि याभ्यः। अपसृतानि यानी गिरा रहे हैं, क्या? पांडूनि पीले, पत्राणि यानी पत्ते। कौन गिरा रहे हैं? ताः, ताः का लताः। मुंचन्ति छोड़ने के अर्थ में यहाँ पे प्रयुक्त हुई है मुंच धातु, लट्लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन में। तो हमने श्लोक में शब्दों का अर्थ देख लिया है, अब अन्वय के द्वारा इसका अर्थ पढ़ते हैं। क्या कह रही है प्रियंवदा? तुम्हारे वियोग में, हे सखी शकुंतला, तुम्हारे वियोग में मृगया उद्गलित दर्भ कवला, हिरणों ने घास के कौर उगल दिए हैं, मोरों ने नाचना छोड़ दिया है, लताएं पीले पत्तों के रूप में आंसू गिरा रही हैं। ऐसे लग रहा है कि लताएं पीले पत्तों के रूप में इव अर्थात मानो आंसू गिरा रही हैं। अब ये इव शब्द जो आया है संभावना के अर्थ में, इस कारण यहाँ कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, मुंचन तश्रुणी में लताओं के पीले पत्ते गिरने में आंसुओं के गिरने की संभावना की गई है, इसलिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। मृगियों, मयूरों तथा लताओं पर बंधुजनों के व्यवहार का आरोप है, इसलिए कौन सा अलंकार है? समासोक्ति अलंकार है। छंद कौन सा है? आर्या। आगे शकुंतला स्मृत्वा, थोड़ा सोचकर, थोड़ा ध्यान करके कहती है, तात, हे पिताजी, लता भगनीम वन ज्योत्स्नाम तावता मंत्रिष्ये। हे पिताजी, लता रूपी बहन, लता किसी की बहन नहीं होती है, किंतु शकुंतला को प्रकृति से इतना प्रेम है कि वह लताओं को अपने बहन जैसे प्रेम करती है। तो कह रही है अपनी लता रूपी बहन वन ज्योत्स्ना, उसने उसका नाम भी रख दिया है। क्या नाम रखा है? वन ज्योत्स्ना। तो कहती है, हे पिताजी, लता रूपी बहन वन ज्योत्स्ना से तावत आमंत्रिष्ये, तब तक मैं मिल लेती हूँ या विदाई ले लेती हूँ। ऋषि काश्यप कहते हैं, अवैमी, मैं जानता हूँ, ते तस्याम सोदर्या स्नेहम, तुम्हारा उसके साथ सोदर, सोदर कहते हैं समान उदर से जिनका जन्म हुआ हो, अर्थात सगे भाई बहन। तुम्हारा उसके साथ, किसके साथ? वन ज्योत्स्ना, वन ज्योत्स्ना के साथ सगी बहन जैसा स्नेह है। इयम तावत दक्षिणेन, वो दाहिनी तरफ है, उससे मिल लो। शकुंतला उपेत्य लताम आलिंग्य, उपेत्य अर्थात पहुंचकर, कहाँ पहुंचकर? लताम, लता के पास, आलिंग्य और उसका आलिंगन करती है, उसे गले से लगा लेती है और क्या कहती है? वन ज्योत्स्ने, हे वन ज्योत्स्ना, चूत संगतापि माम प्रत्यालिंग एतो गताभि शाखा बाहुभिः। यद्यपि तुमने चूत संगतापि, चूत कहते हैं आम्र वृक्ष को, आम्र वृक्षा संगत अर्थात आश्रय ले लिया है, तथापि माम प्रत्यालिंग, मेरा आलिंगन कर लो अर्थात मुझसे मिल लो। कैसे मिल लो? एतो गताभि शाखा बाहुभिः, इधर उधर फैली हुई शाखा रूपी बाहों के द्वारा मेरा आलिंगन कर लो। अद्य प्रभृति दूर परिवर्तनी ते खलु भविष्यामि, आज से मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। ऋषि काश्यप आगे कहते हैं, संकल्पितम प्रथमम एव मया तवार्थे भर्तारमात्म सदृशम सुकृतै गतात्वं चूतेन संश्रितवती नवमालिकेयम अस्यामहम त्वयि च संप्रति वीत चिंतः। पहले हम शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। संकल्पितम अर्थात संकल्प लिया था, प्रथमम पहले, मया मैंने, तव अर्थे तुम्हारे लिए। ऋषि काश्यप कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए पहले जो संकल्प लिया था। अब एक पिता अपनी पुत्री के लिए क्या संकल्प लेता है कि वह उसका विवाह उसी के समान रूप और गुण वाले वर के साथ करेगा। तो कह रहे हैं मैंने तुम्हारे लिए जो पहले संकल्प लिया था, भरतारम अर्थात पति, आत्म सदृशम, आत्मना सदृशम अपने जैसा, अपने जैसे पति को सुकृतै गता, अपने पुण्यों के द्वारा तुमने प्राप्त, गता अर्थात प्राप्त कर लिया है। चूतेन संश्रितवती नवमालिकायम, नवमालिका किसको कह रही है? वन ज्योत्स्ना। वन ज्योत्स्ना का नाम, नवमालिका का नाम, उस लता का नाम क्या रखा था? वन ज्योत्स्ना। तो ऋषि कह रहे हैं नवमालिकायम चूतेन संश्रितवती, ये नवमालिका वन ज्योत्स्ना भी आम के वृक्ष से लिपट गई है।
अस्याम इसके प्रति, अहम मैं, त्वयि च और तुम्हारे प्रति, अब यानी अब, वीत चिंता चिंता से मुक्त हो गया हूँ। अन्वय के द्वारा इसका अर्थ हम देख लेते हैं पूरा। मया तवार्थे मैंने तुम्हारे लिए, प्रथमम एव पहले ही, संकल्पितम जो संकल्प लिया था कि तुम्हारे ही रूप और गुण के अनुसार तुम्हारे लिए पति का चुनाव करूंगा। आत्मसदृशम भर्तारम अपने ही जैसे पति को, त्वम सुकृतई कथा अपने पुण्यों के द्वारा तुमने प्राप्त कर लिया है। यव नवमालिका और यह नवमालिका वन ज्योत्सना चूतेन संश्रितवती आम के वृक्ष से लिपट गई है। संप्रति अहम और अब मैं, अस्याम त्वयि च तुम्हारे और इसके प्रति, वीत चिंता चिंता से मुक्त हो गया हूँ। अर्थात ऋषि कश्यप की दो चिंता थी कि शकुंतला का विवाह किससे करना है और नवमालिका कहीं मुरझा न जाए, इसकी पर्याप्त सेवा नहीं होगी तो मुरझा न जाए, तो मैं दोनों के प्रति चिंता मुक्त हो गया हूँ। तुमने दुष्यंत का आश्रय ले लिया है और नवमालिका ने आम के वृक्ष का आश्रय ले लिया है। इसमें छंद कौन सा है बच्चों? वसंत तिल का। और अलंकार आम्र वृक्ष और नवमालिका पर क्रमशः नायक और नायिका के व्यवहार का आरोप है, इसलिए समासोक्ति अलंकार है। शकुंतला और नवमालिका दोनों में संगमन रूप एक धर्म का संबंध है, इसलिए तुल्योगिता अलंकार है। आगे ऋषि कश्यप कहते हैं इता पंथानम प्रतिपद्यस्व इस मार्ग से प्रस्थान करो। शकुंतला सख्यों प्रति दोनों सखियों से, हला हे सखी, एषा द्वयोः युवयोः हस्ते निक्षेपः, एषा का वन ज्योत्सना, यह वन ज्योत्सना तुम दोनों के हाथ में निक्षेप अर्थात धरोहर है। शकुंतला कहती है दोनों सखियों से कि ये वन ज्योत्सना तुम दोनों के हाथ में मेरी धरोहर है, इसका ख्याल रखना। सख्यो उसकी दोनों सखियां प्रेमवदा और अनसुया क्या कहती हैं? अयम जना कस्य हस्ते समर्पिता, और हम लोग को किसके हाथ में सौंप रही हो? इति वाष्पम विहरतः, ऐसा कहते हुए आंसू बहाने लगती हैं, अर्थात अत्यंत दुखी हो जाती हैं। ये दोनों सखियों की पीड़ा के चरम है कि शकुंतला के वियोग में वो इतनी दुखी हैं कि कह रही हैं कि हमें किसके हाथ में सौंप के जा रही हो, तुम्हारे पीछे से हम कैसे जीवित रहेंगे। आगे ऋषि काश्यप कहते हैं अनसूये हे अनसूया अलम रुदित्वा, रो मत, धैर्य रखो, ननु भवतीभ्याम एव स्थरी कर्तव्या शकुंतला, क्योंकि तुम दोनों को शकुंतला को धैर्य बंधाना चाहिए, अगर तुम ही धैर्य खो दोगी तो कैसे चलेगा। अर्थात रो मत, तुम दोनों को शकुंतला को धैर्य बंधाना चाहिए। सर्वे परिक्रामंती, सभी परिक्रमा करते हैं। अब परिक्रमा करने का आशय बिल्कुल भी नहीं है कि वहाँ घूमने लगते हैं, परिक्रमा करने का तात्पर्य है कि चलने का अभिनय करते हैं। शकुंतला तात हे पिताजी, एषोटज पर्यंत चारणी गर्भ मंथरा मृगवधुर्यदा अनग प्रसवा भवति तदा मह्यम कमपि प्रिय निवेदयित्रिकम विसर्जयिष्यत। क्या कह रही है? एश, एश अर्थात यह कौन? मृगवधु, मृग कहते हैं हिरण को, वधु कहते हैं उसकी पत्नी को अर्थात हरिणी। कह रही है हे पिताजी, एश का मृगवधु, जब यह मृगवधु उटज पर्यंत चारणी, जो कुटिया के पर्यंत अर्थात चारों ओर चारणी यानी विचरण करती है, जब यह मृगवधु कुटिया के चारों ओर विचरण करने वाली, गर्भ मंथरा, गर्भ के कारण जिसकी गति मंथर अर्थात धीमी हो गई है, अनग प्रसवा भवती, निर्विघ्न रूप से प्रसव कर लेगी अर्थात शिशु को जन्म दे लेगी, तदा तब मह्यम मेरे पास कमपि किसी को विसर्जयिष्यत भेजिएगा। क्यों भेजिएगा? प्रिय निवेदयित्रिकम, इस प्रिय समाचार को बताने के लिए। उसे आश्रम से, आश्रमवासियों से, वन्य जीवों से अत्यधिक प्रेम है, तो कहती है पिताजी जब ये मृगवधु प्रसव कर लेगी निर्विघ्न रूप से, तो इस समाचार को बताने के लिए मेरे पास किसी को भेजिएगा। काश्यप ऋषि कहते हैं नेदम विस्मरिष्यामः, मैं इस बात को नहीं भूलूंगा, अर्थात इस प्रिय समाचार को तुम्हें बताने के लिए किसी न किसी को अवश्य भेजूंगा। शकुंतला गति भंगम रूपयित्वा, गति में बाधा का अभिनय करते हुए, गति में बाधा कहने का तात्पर्य है आगे वो चल रही है, ऐसे अचानक से रुक जाती है कि अरे क्या हो गया। कहती है को न खलवेश निवसने में सज्जते, निवसने अर्थात वस्त्र में, सज्जते अर्थात लिपट रहा है, ये मेरे वस्त्रों में कौन लिपट रहा है। इति परावर्तते, ऐसा कह के मुड़ के देखती है। तो ऋषि कश्यप कहते हैं, वो पूछ रही है ना मेरे वस्त्रों में कौन लिपट रहा है, तो ऋषि कश्यप कहते हैं वत्से हे पुत्री। अब हम श्लोक में शब्दों का अर्थ पहले देखेंगे, फिर अन्वय के द्वारा उसका अर्थ पढ़ेंगे। यस्य जिसके, त्वया तुम्हारे द्वारा, व्रण विरोपणम, व्रण विरोपणम, व्रण विरोपणम अर्थात व्रणानाम विरोपणम, व्रण कहते हैं घाव को, विरोपण अर्थात भरने वाला, जिसके
तुम्हारे द्वारा व्रण विरोपणम घाव भरने वाला इंगुदी नाम कहते हैं हिंगोट को। यह एक औषधि है, जड़ी है, जिसके तेल को लगाने से घाव भर जाया करता है। तो कह रहे हैं यस्य जिसके, त्वया तुम्हारे द्वारा, व्रण विरोपणम घाव भरने वाला, इंगुदी नाम अर्थात हिंगोट का, तैलम यानी तेल, न्यषिचत अर्थात लगाया जाता था, मुखे कहाँ लगाया जाता था, मुंह पे। कुश सूचि विद्धे, कुश सूचि विद्धे, कुशा नाम सूच भी विद्धे। कुश कहते हैं घास को, सूचि कहते हैं उसकी नोक को। कुशा की नोक से विधे, विधे अर्थात घायल। हिरन घास खाते हैं, आश्रम में बड़ी बड़ी घास उगी हुई है, अत्यंत नुकीली है, उसको खाने से हिरन का मुंह घायल हो गया है। तो उस घायल मुंह पे शकुंतला क्या करती थी, इंगुदी नाम तैलम न्यषिचत, इंगुदी अर्थात हिंगोटी का तेल लगाती थी। शामक मुष्टि परिवर्धित को, सामा की मुट्ठियाँ खिला के बड़ा किया है। सामा की मुट्ठी कहने का मतलब है मुट्ठी भर चावल, जिसे तुम रोज खिलाया करती थी। जहाती अर्थात छोड़ रहा है, क्या छोड़ रहा है, प्रदवीम मार्ग को, न अर्थात नहीं, तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। कौन, मृगः, और कैसा मृग, पुत्र कृतकः, जिसको तुमने पुत्र के समान माना था। अब हमने शब्दार्थ देख लिए हैं, अन्वय के द्वारा इसका पूरा अर्थ देखते हैं। ऋषि काश्यप कहते हैं पुत्री यस कुश शूच विद्धे, जिसके कुशा की नोक से विधे हुए अर्थात घायल, मुखे यानी मुंह पर, तुम्हारे द्वारा व्रण विरोपणम घाव भरने वाला, इंगुदी नाम तैलम न्यषिचत, इंगुती का तेल, हिंगोटी का तेल लगाया जाता था। स अयम, वही यह, शामक मुष्टि परिवर्धित का, श्यामा की मुट्ठी खिलाकर बड़ा किया हुआ, पुत्र कृतका, पुत्र के समान, मृग अर्थात मृग, ते पदवीम, तुम्हारे पदवी अर्थात मार्ग को, न जहाती नहीं छोड़ रहा है, अर्थात तुम्हारे वस्त्रों में कौन लिपट रहा है, जो पुत्र के समान मृग था, जिसको तुमने सामा के चावल की मुट्ठियाँ खिला के बड़ा किया था, जिसके मुंह पे तुम इंगुदी का तेल लगाया करती थी। इसमें अलंकार कौन सा है बच्चों, यहाँ मृग के स्वभाव का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार है। छंद कौन सा है, वसंत तिल का। शकुंतला कहती है आगे, वत्स हे पुत्र, किसे कह रही है, पुत्र कृतकः, अभी जिस मृग के बारे में बात हो रही थी। किम सहवास परित्यागनीम माम अनुसरसी, साथ छोड़कर जाने वाले, सहवास अर्थात साथ को, परित्यागनी अर्थात छोड़ के जाने वाली, माम यानी मेरा, अनुसरसी अनुसरण, किम क्यों कर रहे हो, साथ छोड़कर जाने वाली मेरा अनुसरण क्यों कर रहे हो। अचिर प्रसूतया जनन्या बिना वर्धित एव, अचिर यानी शीघ्र ही, प्रसूतया तुम्हारे प्रसव के पश्चात शीघ्र ही जिनका स्वर्गवास हो गया है, ऐसी जनन्या बिना, माता के बिना, वर्धित एव तुम बड़े हुए हो। इदानीम अपि मया विरहतम त्वाम तातस चिंतिष्यति, अब भी मेरे बिना, त्वाम अर्थात तुम्हारी, ताता अर्थात पिताजी, चिंतिष्यति यानी चिंता करेंगे अर्थात तुम्हारा ध्यान रखेंगे। तो कह रही है हे वत्स, साथ छोड़कर जाने वाली मेरा अनुसरण मत करो, क्योंकि तुम अपनी माता के बिना भी पाले गए हो और अब मेरे बिना भी पिताजी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। निवर्तस्व तावत, इसलिए लौट जाओ। इति रुदती प्रस्थिता, ऐसा कह के रोते हुए वहाँ से प्रस्थान करती है। बच्चों आज आपने 4 श्लोकों को पढ़ा है, ये आपको समझ में आए होंगे। अब इन प्रश्नों से ये जो पढ़ा आपने, इन श्लोकों से संबंधित प्रश्नों के विषय में हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आपके प्रश्न पत्र में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक से 4 तरीके के प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न क्या बनता है, श्लोक अथवा गद्य खंड की ससंदर्भ व्याख्या। तो श्लोक आपने जो 4 श्लोक अभी पढ़े हैं, रम्यांतर कमलिनी हरिते और उद्गलित दर्भ कवला मृगया संकल्पितम प्रथम मया तवार्थे और व्रण विरोपणम इंगुदी नाम वाला, ये 4 श्लोक आपने पढ़े। इन श्लोकों की अथवा कोई गद्य खंड कहने का आशय जैसे ये बात है कि वत्स साथ छोड़कर जाने वाली मेरा अनुसरण क्यों कर रहे हो, ये गद्य खंड का भाग आ गया। तो श्लोक अथवा गद्य खंड का एक भाग पूछा जाएगा आपसे, जिसकी आपको ससंदर्भ व्याख्या करनी है। अब ससंदर्भ व्याख्या कहने का तात्पर्य क्या, सबसे पहले आप उसका संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक अथवा गद्य खंड महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक से लिया गया है। इसमें किस बात का वर्णन है, शकुंतला की विदाई का वर्णन है। और आगे फिर जो भी श्लोक या गद्य खंड है उसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या करने के पश्चात अगर आपको स्मरण रहे तो काव्य सौंदर्य के तत्वों का उल्लेख भी आपको करना चाहिए। वो जैसे इसमें रस कौन सा है, तो श्रृंगार रस है, श्रृंगार का वियोग श्रृंगार है, और छंद कौन सा है, इसमें अलंकार कौन से प्रयुक्त हुए, इन बातों का वर्णन आपको इसमें करना है। ये 7 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। दूसरे नंबर पे आपसे पूछा जाता है किसी एक सूक्ति की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। इसमें भी संदर्भ आपको वही लिखना है कि कौन कवि है और क्या रचना है, कौन सा अंक है। इसके बाद प्रसंग लिखना है। सूक्तियाँ कैसे पूछी जाती हैं, जैसे सूक्ति कहते हैं बेटा सुंदर उक्ति, जो बहुत
छोटी पंक्तियाँ होती हैं और उसमें बहुत बड़ा कथन किया जाता है, उसे सूक्ति कहा जाता है, सुभाषित भी कहते हैं इसे। शांतानुकूल पवन शिवश्च पंथा, ये एक लाइन पूछ ली गई, इसे सूक्ति कहा जाता है। ये पूछ लिया गया तो आपको इसका संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, उसके बाद इसकी व्याख्या करना है। व्याख्या में आप क्या बताएंगे कि आकाशवाणी द्वारा शकुंतला की यात्रा की मंगल कामना की जा रही है कि तुम्हारा मार्ग कैसा हो, कमल से हरे भरे तालाब वाला हो, उसमें वायु शीतल और मंद चल रही हो, उसमें छायादार वृक्ष हो, कमल के पराग के समान कोमल धूली हो इत्यादि। इस प्रकार से आपको इस लाइन की व्याख्या करनी है। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति भी है, अपसृत पांडुपत्रा मुंचंत श्रुणीवलता, ये प्रेमवदा की उक्ति है जब वो कहती है कि शकुंतला तुम्हारे विरह में वन वृक्षों की किस प्रकार की अवस्था हो रही है। इस प्रकार आगे तीसरे प्रश्न के रूप में आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न में 4 विकल्प दिए रहते हैं, किंतु मैंने यहाँ एक ही विकल्प जो सही उत्तर है वो यहाँ चुना है। ये आप देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके अतिरिक्त भी पूछा जाता है किंतु ये महत्वपूर्ण है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतले मुख्य रस कौन सा रस मुख्य है? श्रृंगार। चतुर्थ अंक में कौन सा रस है? वियोग या विप्रलंब। शकुंतला की माता का नाम क्या था? मेनका। शकुंतला के पिता का नाम क्या है? विश्वामित्र। शकुंतला को किसने पाला है? ऋषि कर्ण या काश्यप। कालिदास की कृतियाँ कितनी हैं? 7। कालिदास का प्रसिद्ध अलंकार कौन सा है? उपमा। अभिज्ञान शाकुंतल में कितने अंक हैं? 7। प्रकृति वक्र अर्थात क्रोधी ऋषि कौन है? दुर्वासा। दुष्यंत किस देश के राजा हैं? हस्तिनापुर। शकुंतला को किसने शाप दिया था? दुर्वासा। शकुंतला की सखियां कौन है? प्रेमवदा और अनसुया। अभिज्ञान शाकुंतल में कवि कौन है? कालिदास। तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों आपने देख लिए हैं। अन्य भी प्रश्न बनते हैं और चौथा प्रश्न पूछा जाता है कवि अथवा काव्य से संबंधित। कवि से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कालिदास का जीवन परिचय क्या है, उनकी रचनाएं क्या है, भाषा शैली क्या है, नाट्यकला क्या है और प्रकृति चित्रण क्या है और पात्रों का चरित्र चित्रण क्या है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को यद्यपि आपने कक्षा 11 में भी पढ़ा हुआ है किंतु बहुत संक्षेप में मैं यहाँ आपसे चर्चा कर लेती हूँ। कालिदास के जन्म स्थान और जन्म समय के विषय में प्रामाणिक सामग्री का अभाव है। अधिकांश विद्वान इनका समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तथा जन्म स्थान उज्जैनी मानते हैं। इनकी कुल 7 रचनाएं हैं। 2 महाकाव्य हैं, रघुवंश कुमार संभव, 2 खंड काव्य हैं, मेघदूत ऋतुसंहार और 3 नाटक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम उर्वशीयम और मालविकाग्नि मित्रम। भाषा शैली कैसी है? कालिदास की रचनाओं में वर्ण विषय के अनुरूप शब्दावली की संरचना मिलती है, अर्थात जैसा विषय है वैसी शब्दावली है। भाषा रसानुकूल है, सरल है, मनोरम है। ध्वन्यात्मकता इनके काव्य का विशेष गुण है, ध्वनि है उसमें। इनके सभी ग्रंथ वैदर्भी रीति में लिखे गए हैं। वैदर्भी रीति अर्थात उसमें मधुर शब्द है, ललित रचना है, समासों का अभाव है अर्थात छोटे समासयुक्त पद हैं, यही वैदर्भी रीति कहलाती है। शैली में प्रसाद, माधुर्य और ओज इन तीनों गुणों का समावेश किया गया है। तो बच्चों आपने प्रश्नोत्तर भी देख लिए हैं। अब गृह कार्य के लिए मैं आपको ये 2 प्रश्न दे रही हूँ, आपको इन्हें करना है। क्या करना है? उपरिक्त जो 4 श्लोक मैंने आपको पढ़ाए हैं उनकी ससंदर्भ व्याख्या करनी है और ये 2 जो सूक्तियाँ हैं इनकी भी ससंदर्भ व्याख्या करनी है। विषय आपके लिए ग्राह्य होगा। अगले सत्र में इसके आगे का कार्य हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।